एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो कटघरे में भाई मंत्री की सफाई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझ लीजिए। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ललित अग्रवाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी के जरिए बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। आरोप है कि ललित अग्रवाल ने लखनऊ समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में मोबाइल की होर्डिंग्स लगवाई थी, जिसमें इजाजत के बिना ही पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि ललित अग्रवाल की कंपनी ने पीएम और सीएम की फोटो लगाकर लोगों को भ्रमित किया और मोबाइल प्रमोशन में बिना इजाजत इसका इस्तेमाल किया। इसका प्रचार कुछ इस तरह से किया गया था कि देखने में ये ऐसा लग रहा था कि ये मोबाइल फोन सरकारी हो। वहीं जब सीएम ऑफिस को इस बात की जानकारी हुई तो मामले की जांच शुरू हो गई, जिसके बाद खुद सीओ ने ललित अग्रवाल के साथ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी ये भी मिली है कि करीब 1 हफ्ते पहले ललित अग्रवाल इस मोबाइल की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। एक होटल में इसके लिए लॉन्चिंग पार्टी हुई थी, जिसमें राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक देवमणि द्विवेदी और लखनऊ से बीजेपी विधायक नीरज बोहरा भी इस पार्टी में मौजूद थे। वहीं मामला सीएम ऑफिस पहुंचा तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने माफीनामा भेज दिया, लेकिन इस मामले में जिस तरह से मंत्री के भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर हुई है, उससे कई संगीन सवाल खड़े हुए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एबीपी गंगा ने कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बात की तो उन्होंने इस मामले को ही फर्जी बता दिया। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है और पुलिस ने बिना तथ्यों के ही उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अपने भाई के कौशल दिखाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि ललित अग्रवाल जो इनके सगे भाई हैं, उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है धोखाधड़ी के मामले पे। कपिल देव अग्रवाल, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कंपनी है फैशन, उसका पत्र मेरे पास है। उसने हमको 22 तारीख को अपने मोबाइल की लॉन्चिंग बुलाया। मैं अन्य हमारे मंत्री और विधायक कार्यक्रम में गए और जाने के बाद वो लॉन्चिंग हुई। आप सब भी उसके अंदर थे, सारे चैनल, सारा मीडिया उसके अंदर था। उसके पब्लिसिटी के लिए कुछ होर्डिंग यहाँ पर लगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। जो आपने भाई की बात कही है, प्रदेश के माननीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए जाते हैं, जिस पर आपका भी पोस्टर होता है। आपके भाई का एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसमें उनकी संलिप्तता है, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, आप इतने नादान हैं। उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, उनके पास काम है, उन्होंने यहाँ की, चूँकि हम लखनऊ में काम नहीं करते इसलिए यहाँ की लोकल कंपनी उन्होंने काम दिया, झुका दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमको ये जानकारी मिली कि उस कंपनी ने, जो ये मोबाइल कंपनी है, उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के फोटो लगाए हैं, तो मैंने उसको नोटिस दिया। ये नोटिस उसके अंदर बाकायदा, इसी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ 26 तारीख को। और हाथ के हाथ ही, तुरंत ही, कहते के साथ ही, सुनिए आप पूरी सुनिए, 26 तारीख को कहते के साथ ही उसने अपने होर्डिंग रिमूव कर लिए। और उसने कल 28 तारीख को मुझे अपना एक क्षमा याचना का पत्र भेजा है। उसने पत्र के अंदर ये कहा कि साहब, मुझसे गलती हुई है, मेरा कोई मंशा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उसका कोई लाभ उठाऊं। माननीय मंत्री जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। मुझको लगता है एफआईआर गलत दर्ज हुई है, उसका पटाक्षेप हो जाए। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ललित अग्रवाल जो आपके सगे भाई हैं, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत तरीके से हुआ? हाँ, गलत तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। उसका कोई मंशा नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उनमें इनका किसी भी प्रकार का उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि ललित अग्रवाल जो उनके सगे भाई हैं, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत है और गलत मंशा से कराई गई है, इसकी जांच होगी। कैमरामैन मेहंदी हसन के साथ वीरेश पांडे, एबीपी लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।